आज हम फिर मिलेंगे एक बार RNT न्यूज़ चैनल पर। डॉक्टर नलिनी खन्ना, लखनऊ विश्वविद्यालय प्रोफेसर, जो पंचायती राज पढ़ाती भी थी, इस समय पंचायत का चुनाव भी चल रहा है। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये पंचायती राज कब बना, वो बताएंगी पंचायती राज क्या है और किस प्रधानमंत्री के युग में बना। माननीय डॉक्टर नलिनी खन्ना, लखनऊ विश्वविद्यालय प्रोफेसर, बताइए। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था जो है हमारे देश में बहुत पुरानी व्यवस्था है और ये राजा पार्थ ने शुरू करी थी। सबसे पहले नागौर जिले जो राजस्थान में है वहां वह व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था और प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस व्यवस्था को सबसे पहले वहां पर उद्घाटन किया था नागौर जिले में। उस समय बलवंत राय मेहता समिति ने इस व्यवस्था का अनुमोदन किया था और विभिन्न तरह के कानून और संशोधन किए थे कि हमारा देश जो पंचायती राज व्यवस्था में जो तरीका है उसमें गांव के विकास के लिए हमारे यहाँ कार्य किया जाए। तो हमारा देश जो गांव प्रधान देश है, जहां पर पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई गई, जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत बनाया गया और साथ में न्याय पंचायत व्यवस्था भी बनाई गई कि गांव के जितने भी मुकदमे हो, जितने भी लड़ाई झगड़े हैं, उनका फैसला सिर्फ गांव के द्वारा ही पूरा हो सके। तो पंचायती राज व्यवस्था जो बनी उसमें पहले महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पर पुरुष प्रधान समाज होने के नाते उनका विभिन्न तरह का शोषण होता था। तो संविधान के द्वारा विभिन्न संशोधनों के द्वारा हमारे देश में गांव में महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए उनको विभिन्न पंचायती राज में चुनाव में आरक्षण दिया गया और इस तरह से पंचायती राज व्यवस्था का धीरे धीरे विकास होता गया। और जो आज हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि हमारे देश में इतने राज्य हैं, उतने राज्यों में उतने गांव हैं और उतने गांव में इतने ज्यादा पंचायती राज व्यवस्था में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत का चुनाव आज भी हो रहा है। अभी हाल ही में इन दिनों पंचायत चुनाव चल रहा हुआ है। अभी कल भी वोटिंग हुई है और 29 तारीख की आखिरी वोटिंग होगी। 2 मई को मतगणना की जाएगी। तो क्या इस पर बड़ी मतों को लूटा जा रहा है, कहीं कहीं पे लोगों को हत्याएं की जा रही हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगी? देखिए, हमारे देश में इस समय वर्तमान स्थिति में जो कोरोना काल में पंचायती राज का चुनाव कर रहा है सरकार, तो अव्वल तो उनको कोरोना काल में पंचायती राज का चुनाव करना नहीं चाहिए क्योंकि काफी लोग इसमें बीमार हो गए, कितने लोगों की मृत्यु हो गई और कितने लोग दुर्घटना के शिकार हो गए। थोड़ा चुनाव आगे पीछे करना चाहिए, इसको टाल देना चाहिए। लेकिन यदि चुनाव हो रहा है तो कितने लोग बूथ लूट ले रहे हैं, कितने लोगों को जो चुनाव लड़ रहे हैं ग्राम प्रधान का, ग्राम पंचायत का, उनकी हत्या हो जा रही है, कितने लोगों को नामांकन रद्द हो जा रहा है, कितनी धांधली हो रही है। तो ये सब के लिए चुनाव आयोगों को एक टीम गठित करनी चाहिए और बहुत सतर्कता से सबको बराबर का अधिकार देना चाहिए। और उसके बाद ये जो चुनाव हो रहा है, जैसे अभी पूर्वांचल में चुनाव हुआ, गोरखपुर और शास्त्री वगैरह में, अब दूसरे चरण का चुनाव हुआ, तीसरे चरण का चुनाव हुआ, अब पश्चिम यूपी में चुनाव हुआ। तो अलग अलग चरणों में विभिन्न जिलों में, विभिन्न मंडलों में जो चुनाव हो रहा है, उन चुनाव के द्वारा जो हमारा ग्राम पंचायत में या ग्राम प्रधान बनेगा या जिला पंचायत में, क्षेत्र पंचायत में, उसको गांव का समुचित विकास करना चाहिए क्योंकि सबसे पहले वहां पर बिजली, पानी और जल का विकास करना चाहिए, जो भी जीत के आएगा। अब देख रही हैं इस समय कोविड-19 दुनिया में पूरा कहर बरपा रहा है और भारत जैसे देश में और लखनऊ जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी में पूरी तरीके से कहर बरपा के रखा है। मौत पर मौत, मौत पर मौत चारों तरफ दिखाई दे रही हैं। एक एक दिन में 300 से बॉडियां शमशान गृहों पे पहुंच रही हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पे सरकार पे? क्या ऑक्सीजन लोगों को नहीं मिल रही है, कहीं भर्ती नहीं हो पा रहे हैं? क्या इसमें सच्चाई है, आप बताएंगी जरा? देखिए, बहुत ही दुखद और बहुत ही अफसोसजनक है कि हमारे देश में जो कोरोना की दूसरी लहर जो आई है अभी मार्च में, पिछले मार्च में जो पहली लहर आई थी और दूसरे मार्च में दूसरी लहर आई है, उसमें हर रोज 2000-3000 मौतें हो जा रही हैं और दिन पर 2 लाख लोग एडमिट हो रहे हैं। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार प्रयास भी कर रही है, अच्छा कार्य भी कर रही है और केंद्र सरकार, राज्य सरकार को हर व्यक्ति को कोरोना की निःशुल्क जांच और निःशुल्क टीका जरूर देना चाहिए क्योंकि सरकार जो भी राजस्व लेती है, जो भी विकास कार्य में पैसा लेती है, वो हमारी जनता का ही तो पैसा है। यदि जनता स्वस्थ रहेगी, जान है तो जहान है, तभी तो आगे हमारे देश का अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो पाएगी।
तो सरकार को टीकाकरण भी निःशुल्क कराना चाहिए हर व्यक्ति का, चाहे किसी भी तबके का हो, और साथ में जो निःशुल्क जांच भी कराना चाहिए और सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क हमारा इलाज भी कराना चाहिए। और यदि वहां बेड न मिले तो जिसका प्राइवेट अस्पताल में जो इलाज हो, चाहे किसी भी राज्य में, वो सरकार की तरफ से ही होना चाहिए, क्योंकि सरकार जो पैसा लेती है वो जनता का ही तो पैसा है। जब हमारा पैसा है तो हम ही पर खर्चा होना चाहिए। जब जनता ही रहेगी तभी तो देश का अर्थव्यवस्था का विकास होगा। कोविड-19 पर क्या कहना चाहेंगे? लॉकडाउन पे इस समय देख रहे हैं जो लखनऊ में इस समय मौतों का सिलसिला जारी है और उस पर जो है कि लोग फिर भी नहीं सुधर रहे हैं, घरों से निकल रहे हैं और मास्क नहीं लगा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मास्क लगाना बहुत जरूरी है। और अभी जो हम लोग ने कुछ चैनलों में देखा, दिल्ली में एक लड़की औरत ने हंगामा कर दिया, यहाँ पर हंगामा कर दिया। पुलिस तो आपकी सुरक्षा के लिए बनी है। यदि मास्क न लगाने पर आपको यदि 100 रुपए 1000 रुपए जुर्माना दिया जा रहा है तो बेहतर है, क्योंकि दंड एक प्रकार की औषधि होती है। और यदि हम मास्क लगाएंगे, वो वायरस की बीमारी है और वो आपकी सुरक्षा के लिए पुलिस कार्य कर रही है, तो मास्क तो सबको लगाना है और जो मास्क न लगाए उसको अर्थदंड जरूर देना है। और दूसरी बात है, कम से कम घर से बाहर निकले। और अर्थव्यवस्था क्योंकि बिखर चुकी है, इसलिए हम चाहते हैं कि दवा की दुकानें रात को 9-10 बजे तक जरूर खुली रहें और जो भी सब्जी है, दूध है, फल है, वो हर व्यक्ति को मुहैया हो। और जो हमारा सरकारी तंत्र काम कर रहा है उसको हर तरह की सुविधा उसको भी दी जाए। वो भी बहुत परेशान और तनावग्रस्त है कि पुलिस और हमारे जितने कोरोना वायरस हैं, जितने हमारे चिकित्सक हैं, पत्रकार हैं, विभिन्न तरह के लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग निःशुल्क ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो जो लोग निःशुल्क ऑक्सीजन दे रहे हैं, कितने राज्यों से देखिए उत्तर प्रदेश में भी ऑक्सीजन आया है, कितने लोगों ने ऑक्सीजन की वो करा है। तो हम चाहते हैं कि जितने हमारे सांसद विधायक हैं वो अपनी सांसद विधायक निधि से भी तो हमारे देश की जनता का सहयोग करें, उनका इलाज का करें। क्यों? उनको सांसद विधायक किसने बनाया है? हम जनता ने बनाया है। तो उनका कर्तव्य बनता है, जैसे सोनिया गांधी जी ने करा है, अन्य राज्यों के विधायक और मंत्रियों ने किया है, उनको भी हमारे देश की जनता का समुचित इलाज की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए, सांसद विधायक को भी, क्योंकि जनता ही सर्वोपरि होती है और उसकी सुरक्षा करना राज्य सरकार, केंद्र सरकार और सारे सांसद विधायक की भी जिम्मेदारी होती है। आप देख रहे थे आरएनटी न्यूज चैनल पर डॉक्टर नलिनी खन्ना, जो लखनऊ विश्वविद्यालय से प्रोफेसर हैं और पंचायती राज पर शोध किए हुए हैं और काफी वो पढ़ाती भी हैं, ये विषय भी है उनका जो बच्चों को पढ़ाती हैं, सिखाती हैं। आज आप पंचायती राज पर उन्होंने खुल के बताया कि कब ये बना था, किस प्रधानमंत्री के काल में लागू हुआ, सब पूरी कौन सी समिति थी, कि बहुत लोगों को नहीं पता, लेकिन आज उन्होंने बताया आरएनटी न्यूज चैनल के माध्यम से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आरएनटी न्यूज चैनल पर आई, आपका बहुत बहुत थैंक यू, सो वेरी मच, वेरी काइंड ऑफ यू। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कोरोना से सबका बचाव हो और हमारा देश फिर से एक नई अर्थव्यवस्था से जुड़े और भगवान करे कि हर व्यक्ति खुशहाल और हमारी जनता केंद्र सरकार और राज्य सरकार के नियमों को भी जरूर माने और कोरोना से दूर रहे और मास्क जरूर लगाए।